ए बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप इज मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है बच्चों, है ना, ये ए है और ये बी है, और हर साइड से स्क्वायर कट की गए हैं एक्स के, ये एक्स एक्स, ये एक्स, ये एक्स एक्स, ये एक्स एक्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। तो जब आप फोल्ड करोगे ना तो ऐसे करके फोल्ड होगा और इसका हाइट एक्स होगा, और ये जो जमीन रहेगी वो कितनी जाएगी, b माइनस टू एक्स, और ये कितना जाएगा, a माइनस टू एक्स। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, v 4x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस ab इंटू क्या बच्चों, x। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 2bx स्क्वायर प्लस abx। ठीक है, अब dv बाई dx निकालो। तो 12x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4bx प्लस ab। अब ये जीरो होना चाहिए, तो 12x स्क्वायर माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 4x कॉमन ले लिए तो a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, ए बी, है ना। डीवी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, तो इसको इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू ए बी बाई 2 इंटू 12। तो 4 ए प्लस बी प्लस माइनस, देखो बच्चों, 16 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 32 ए बी, और ये बनेगा माइनस 48 ए बी अपॉन 24। ठीक है, तो 4 ए प्लस बी 16 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 16 ए बी माइनस 16 ए बी, है ना, माइनस 16 ए बी अपॉन 24। तो एक्स बराबर ए प्लस बी, पूरे से 16 कॉमन निकल गया तो क्या बाहर निकल गया, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों ये कट जाएगा 6। तो एक्स बराबर है ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई 6। इसके दो रूट्स आए बच्चों, एफ डैश के दो रूट्स आए। अब इधर ध्यान दीजिए, एफ डैश कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। एफ डैश कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये रूट्स के बीच में ही नेगेटिव होता है ना। तो यहां पे एफ डैश पॉजिटिव है, यहां पे एफ डैश नेगेटिव है। एफ डैश पॉजिटिव मतलब इससे पहले ये एफ डैश है ना, तो एफ ऑफ एक्स बता रहा हूं, इससे पहले फंक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, इसके बाद क्या हो रहा होगा, फंक्शन घट रहा होगा। तो यहां पे दोनों में किसको एक्सेप्ट करोगे, माइनस को। समझ में आई बात। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आई बात समझ में। ए बी रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना, इंटीग्रेशन ए से लेके एक्स जी ऑफ टी डी टी। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, जी ऑफ एक्स माइनस 0 जी ऑफ ए, तो कितना होगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इधर पढ़िए आराम से, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स के 5 डिस्टिंक्ट रूट है, एफ ऑफ एक्स के 5 रियल रूट। तो एफ डैश ऑफ एक्स के एटलीस्ट 4 होंगे,
और एफ डबल डैश के एटलीस्ट 3। तो ये क्या है जी और ये क्या है जी डैश, ये जी है और ये जी डैश। तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन के कितने रूट हो जाएंगे? तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, समझते हैं। एक रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल डला हुआ है। तो इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, ठीक है। साइड लेंथ कितना है 2√2, साइड लेंथ कितना है 2√2। तो इसको बच्चों मैं y मान लेता हूं और इसको मैं x मान लेता हूं, चलेगा? ये कितना है 60। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, क्या कर दिए? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये कितना होगा 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब सजा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये b है तो ये हिस्सा क्या होगा b/2, ये क्या हो जाएगा b/2। तो अब देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में sin 60 लगाया। sin 60 क्या होगा a/y। ये कितना है √3/2 a/y। तो a इज इक्वल टू √3/2y, ठीक है। फिर सिमिलरली यहां पे sin 30 लगा दिया, तो b/2 x, b/2 x। sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू b/2 x। तो b बराबर कितना निकला x, x बराबर b निकला, है ना। तो x बराबर b निकला। तो यहां से y निकला बच्चों अपना 2/√3a और x निकला b। दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई निकल जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/√3a प्लस b। x प्लस वाई है कितना 2√2। तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई, 2√2 इज इक्वल टू 2a/√3 प्लस b, 2a/√3 प्लस b। तो यहां से आप रिलेशनशिप बन जाएगी कि b को मैं लिख सकता हूं क्या 2√2 माइनस 2a/√3 लिख सकता हूं ना। अब एरिया हमारा क्या होना चाहिए मैक्सिमम। एरिया क्या होता है a इंटू बी, स्क्वायर का एरिया a इंटू बी होगा। तो b की जगह यही डाल दिए बच्चों, a 2√2 माइनस 2a/√3। तो ये अंदर चला गया, तो 2√2a माइनस 2a²/√3। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि एक ही अननोन है। तो 2√2 माइनस 4a/√3। अब ये डिफरेंशिएशन कहां होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 2√2 माइनस 4a/√3 तो कितना आएगा 4a/√3 इज इक्वल टू 2√2। तो ये कट गया। तो ओ ए बराबर आ रहा है √6/2, ए बराबर आ रहा है √6/2। अब यहां डाल देते बी निकल जाएगा। तो 2√2 माइनस 2√6/2√3। तो ये कट गया, ये करके 2√2 माइनस √2 कितना है अभी √2। तो ए भी निकल गया बी भी निकल गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट निकला यार। इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो करना पड़ता आप लोगों को। तो कितना था -4/√3। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एरिया क्या है बच्चों a इंटू बी। ए कितना आया बी कितना आया, तो कितना आया √12/2 एरिया। अब हमसे पूछा क्या है स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया। तो उसका √2/2 का होल स्क्वायर, तो 12/4 डेट इज क्लियर सबको, पक्का। चलिए क्या लिखा हुआ है, लेट द कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रहा है। dy/dx दिया हुआ है बच्चों हमको 2y/x log x। तो यहां से कर्व पता करने के लिए हमको
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो dy अपॉन 2y इज इक्वल टू dx अपॉन x log x लिख देंगे। अब दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा 1/2 ln y, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 ln y। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए log x को t मानेंगे, तो 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। तो 1/x dx कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों dt में, और log x हो जाएगा t। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln t प्लस c। ओके, अब ये जो पॉइंट दिया है ना वो c निकालने के लिए काम आता है, ठीक। तो L1/2 ln y ln ऑफ ln x, क्योंकि t को क्या माने हो, ln x माने हो ना, log x को ही t माने हो, तो t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब x की जगह डालना है 2 और इसकी जगह डालना है, ताकि हम क्या निकाल सके, क्या निकाल सकते बच्चों, नहीं बोलोगे, c निकाल सके। तो अगर ये 2 बाहर चले जाएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो c बराबर क्या आया 0। ठीक है, तो अब अपना क्या हो गया बच्चों, प्रॉब्लम हो गया 1/2 ln y इज इक्वल टू ln x, ln ऑफ ln x। अब हमसे पूछा गया है सवाल f ऑफ e कितना होगा, मतलब जब x की जगह e डालूंगा तब y कितना निकलेगा, ये सवाल है ना। तो x की जगह e डाल दिए, तो ln ऑफ ln e, उस समय y निकालना है ना बच्चों। तो ln e कितना होता है 1, ln 1 कितना होता है, ln y 0 है, मतलब y कितना होगा। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। बढ़ते हम करेंगे आगे अगले क्लास में, कल यही करेंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं सवालों को, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसको लिख देता हूं e का पावर 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये है -2 e का पावर 3x, और ये है +1, है ना। ओके ओके, ये और ये, इन दोनों में से -e का पावर x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा e का पावर 3x -1, है ना। तो बचा क्या है -12 e का पावर 2x बराबर 0। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, e का पावर ये और 3x -1 का होल स्क्वायर, ठीक, -e का पावर x, e का पावर 3x -1। इक्वल टू 12 e का पावर 2x। ठीक है भाई, ऐसे और कुछ तो हो नहीं रहा, इधर में कुछ कॉमन है, e का पावर 3x -1, तो अंदर क्या बचेगा, e का पावर 3x -1 माइनस e का पावर x। ठीक है, इज इक्वल टू 12 e का पावर 2x। तो ये बनेगा बच्चों e का पावर 3x माइनस e का पावर x -1 इज इक्वल टू 12 e का पावर 2x बाई e का पावर 3x -1। e का पावर 2x से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंपल दिखेगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं, e का पावर 2x से, तो ये बनेगा e का पावर x, है ना, ये बनेगा e का पावर -x, और ये क्या बनेगा -e का पावर -2x बराबर 12 e का पावर 3x -1। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब हम लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाएंगे, राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है।
क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाएंगे, राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है। तो सबसे पहले बनाते हैं 12 राइट साइड का, थोड़ा छोटा सिंपल लग रहा है। एफ ऑफ एक्स बराबर 12 बाई ई का पावर 3x माइनस 1। बात तो ये बात सच है कि ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, है ना, है ना। ये तो ग्राफ बनाना है हमको ऐसा। डोमेन लिख लेंगे तो क्या हो, डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस 0। ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद मतलब डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, एक तो प्लस इन्फिनिटी, तो 12 बाई इधर इन्फिनिटी डालूंगा तो कितना होगा सोचिए बच्चों, 0। मैं इन्फिनिटी डालूंगा, ई का पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 12 बाई इन्फिनिटी 0। ठीक है, और एक बार माइनस इन्फिनिटी डालूंगा, तो 12 बाई ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो क्या मिलेगा -12। ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ 0 प्लस डालूंगा, क्या डालूंगा, एफ ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस डालूंगा तो ये क्या होगा, 1 से हल्का सा बड़ा, तो ये 0 पॉजिटिव आएगा, तो 12 बाई 0 पॉजिटिव, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी, है ना। एक बार 0 से हल्का सा छोटा डालूंगा, तो 1 से हल्का सा छोटा आएगा, तो 1 बाई 0 से हल्का सा छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होता है, क्या डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो -12 बाई ई का पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 ई का पावर 3x, यही होगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो बताइए कभी 0 हो रहा है, नहीं, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, तो अब ये सारे पैरामीटर्स को जोड़ के हम ग्राफ बना देंगे। ठीक, तो पॉजिटिव साइड 0 प्लस पे क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या है 0, इन्फिनिटी पे क्या है 0, 0 माइनस पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे क्या है -12। ठीक है, कोई इशू किसी को, तो ये किसका ग्राफ बन गया, इस साइड का। ओके, अब किसका बनाने वाले हम लोग, ई का पावर, ये क्या, ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर -2x। क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर -2x। ठीक है, अब ये हमेशा इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर ना, मान रहे हो ना, कभी हमेशा डिफाइन है। तो डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ इंफिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ई का पावर इंफिनिटी, ई का पावर इंफिनिटी, फिर 0 0, तो ई का पावर इंफिनिटी क्या होता है प्लस इंफिनिटी, तो एफ ऑफ इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी जा रहा है। फिर एक बार माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू निकाल लो, कितना जाएगा बच्चों ये, ई का पावर माइनस इंफिनिटी, ई का पावर प्लस इंफिनिटी, ई का पावर 2 टाइम्स इंफिनिटी, तो कितना होगा 0 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो कितना जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकल गई, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद निकालते हैं बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश ऑफ एक्स, ई का पावर एक्स का क्या होता है ई का पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस ई का पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस ई का पावर माइनस एक्स, फिर +2 ई का पावर -2x। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, 0 पे क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 पे -1, 0 पे क्या देगा -1। तो बच्चों ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा है ना, नहीं सॉरी 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 सॉरी,
ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब उसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड अपने को लेना देना है क्या, होगा तो होगा, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेना। खैर ऐसा कुछ सा बनेगा, ठीक है। कॉन्केविटी मैं चेक नहीं किया, आप चेक कर लेना, लेकिन इधर से चालू होगा, ऐसे जाएगा उधर जाएगा। ये बात एग्री कर रही पब्लिक? माइनस क्या बन, ये -12 है, सॉरी ये -2 नहीं है, -12 है, तो यहां से कहीं से गुजरेगा, ठीक है ऐसा। तो कितनी जगह कट कर रहा है बच्चों, 2 जगह। कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। तो कितने रियल रूट हैं, 2 रियल रूट्स। नहीं समझ में आया? है ना। हम लोग क्या किए, 2 फंक्शन एक साइड इधर कर दिया, एक साइड इधर कर दिया, दोनों का ग्राफ बना दिया, देखे कितनी जगह कट कर रहा है, और उसको छोटा कर लिए ना। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा कर दिए कि ये प्लस इन तीनों को यहाँ रखे, उन तीनों को वहां भेज दिए, बड़े बड़े 2 फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाने में दिक्कत था ना, तो इस पावर को कम किए। ओके ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कॉन्केविटी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ऐसे टाइप का आ जाएगा। फिर कॉन्केविटी चेक करने में तो दिक्कत जाएगी जाएगी, कहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड है, कहाँ डाउनवर्ड है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले, तो रिटर मैट्रिक्स ए आई कॉमा जे है, और ये ऐसे बन रहा है, तो बनाते हैं। आई और जे जब बराबर रहेगा तो 1, तो ये A11 पोजीशन रहती है तो यहाँ 1 डालेंगे। ये 1-2 पोजीशन रहती है, डिफरेंस 1 है, तो क्या डालेंगे, -1 -x। फिर ये 1-3 पोजीशन होती है, डिफरेंस ये दोनों कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये है, तो क्या लिखेंगे, 2x + 1, ठीक है। ओके, फिर A21 में यहाँ फिर एक का डिफरेंस है -x, फिर यहाँ पे 1, फिर 2-3 में फिर यहाँ पे -x, फिर 3-1 में यहाँ पे 2x + 1, 3-2 में यहाँ पे -x, और 3-3 पे यहाँ पे 1, ठीक है। कोई इशू? अब डिटर्मिनेंट ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। तो कैसे लिखेंगे, 1 -x², ठीक है, माइनस ऑफ -x, -x माइनस ऑफ -x इंटू 2x + 1, ठीक है। फिर +2x + 1, x² - 2x + 1। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो कितना आएगा, 1 - x² + x -x + x इंटू 2x + 1 प्लस 2x + 1 x² - 2x + 1, ठीक है। पढ़ना पलटे, डिटर्मिनेंट ए 1 - x² तो पहला था, ये बच्चों क्या हो जाएगा, -x², ये क्या बन जाएगा बच्चों, +x² 2x + 1, है ना बच्चों। ये क्या बन जाएगा, +x² 2x + 1। फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों, -2x + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2x² + 2x³ + x² + 2x³ + x² -4x² + 1 - 2x, 4x -4x, तो -4x² -1 + 4x। देखिए टोटल कितना x³ है, 4x³। और कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। फिर उसके बाद कितने x² हैं, ये +2x² और ये तो कट गया, है ना, सिर्फ -4x² बचा हुआ है, ये वाला, है ना। फिर उसके बाद x वाला कोई है, +4x, और कोई है, और कांस्टेंट टर्म है +1 और ये -1, तो कितना हो गया, 0। तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ए। ये क्या है बच्चों, हमारा f(x),
तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बच्चा लोग? 12x² माइनस कितना बच्चों? कुछ कॉमन है? 3x² माइनस 2x प्लस 1। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। 3x², मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पे? ये -4x, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो -3x प्लस x -1, तो 3x कॉमन लिए तो बचेगा क्या? x -1 प्लस 1 कॉमन लिए तो x -1, तो 4x -1 और 3x प्लस 1। ठीक है, तो एक है x इक्वल्स टू 1 और एक है x इक्वल्स टू -1/3। तो हमको क्या पूछा है? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो कोई एक मैक्सिमम होगा कोई एक मिनिमम होगा, जबरदस्ती चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर लो, f(1) निकालो और f(-1/3) निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। f(1) मैं निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? कितना आएगा f(1)? 4 -4 -4, ठीक है? कितना है? -4। तो f(1) मैंने निकाल दिया बच्चों। अब f(-1/3) निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। कितना है? -60/27 माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कोई ऑप्शन आएगा? तो ये आएगा बच्चों 20/27। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -88/27। ओके, आप लोग लाइए। आया +20/20। तुम आंसर क्यों देखती रहती रोज? तो फिर ठीक ठीक, f(x) बराबर 2 माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू -x फॉर x लेस देन 0। x इक्वल टू 0 के लिए क्या बच्चों? 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू x। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए एनालाइज करते हैं। तो f डैश ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। तो x, इसका डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, +2 माइनस साइन ऑफ 1/x। तो ये x अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, तो 1/x cos ऑफ 1/x आ गया, +2 माइनस साइन ऑफ 1/x। ये क्या है बच्चों? मेरा f डैश ऑफ x है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए एनालाइज कर रहे हैं। मोनोटोनिसिटी मतलब क्या हमेशा ही बढ़ते रहता है या हमेशा ही घटते रहता है, ये सब। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा क्या है? पॉजिटिव। 2 तो बढ़ ही रहेगा साइन ऑफ 1/x से, चाहे आप कितना भी कर लो, है ना। साइन की वैल्यू +-1 के बीच में ही होती है। अब ये आदमी देखिए 1/x cos ऑफ 1/x, अगर x ग्रेटर देन 1 डाला, है ना, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है cos ऑफ 1 से छोटा ही एंगल डालेगा अंदर, 1 से छोटा एंगल डालेगा, और कहां तक? 0 और 1 के बीच में डालेगा। 0 और 1 मतलब 0 से लेके 57.3 डिग्री तक डालेगा, रेडियन है। तो ये 1 के बाद क्या है? पॉजिटिव। तो 1 के बाद तो भैया पॉजिटिव ही है,
1 के बाद क्या है, पॉजिटिव। वो बात तो तय है, लेकिन 1 से पहले की बात, मान लो मैं डाल दिया 0.000001, तो ये बन जाएगा 10,000 कुछ ऐसा टाइप से, और कॉस के अंदर भी 10,000 टाइप का डल गया। मान लीजिए ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई बड़ी वैल्यू डल गई और अंदर एक ऐसा डल गया जहां पे कॉस, उस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, क्या, नेगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम बोल ही नहीं सकते कि एफ डैश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, इसलिए क्या है, नॉट मोनोटोनिक। कौन से ऑप्शन में, इसमें। तो नेगेटिव साइड भी एनालिसिस कर लीजिएगा। ओके, तो समझ में आया। तो एक बार देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्या दिया है बच्चों, 2x का पावर 5 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। अब इसके रियल रूट का एनालिसिस करना है, तो बच्चों हमेशा आप ये कोशिश किया, हिट एंड ट्रायल से रूट निकालने की कोशिश किया करो, जो कि यहाँ पे आपसे नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। ग्राफ बनाने के लिए डोमेन के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स, और पता रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हो रहा है। तो 10x का पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 10x 20x प्लस 10, कुछ कॉमन है, 10 कॉमन ले लिए, तो x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, 10 नहीं 1। अब इसका, ये इसके रूट्स है कि नहीं ये पता करने के लिए बच्चों ये स्टैंडर्ड वो है, क्या है अपना, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इस केस में क्या कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2/x प्लस 1, 1/x स्क्वायर बराबर 0। सबको क्लियर है बात, आना बोलो। तो अब ये कहाँ 0 हो रहा है, ये तो 0 पे 0 होता है, लेकिन इसके बाद साइन चेंज नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, इसको ध्यान दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक साथ कर दिए, 2x प्लस 1/x को एक साथ कर दीजिए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पता करना है। ये क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x, यहाँ -2 प्लस 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख दिया। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस 1/x -1 के बराबर कभी होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है, तो इसके कोई रियल रूट नहीं है। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। मतलब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो भैया इसका एक ही रूट होने वाला है जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग बनना है। एफ ऑफ 0 निकालिए, कितना मिलेगा, 10। एफ ऑफ 0 मिलेगा 10, तो उसके आगे ही मिलेगा, बड़ी वैल्यू मिलेगी, इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ -1 निकालिए, कितना मिलेगा, 3। एफ ऑफ -2 निकालिए, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, -34। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। तो कहां कट करेगा, -2 और -1 के बीच में इसका रूट होगा, एक रूट। तो ये हो गया बच्चों -2 और ये हो गया -1, ये क्योंकि a है और एक उससे बड़ा वाला है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a 2। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। कि एक कर्व किसी पॉइंट पे टेंजेंट है और दोबारा कहीं कुछ कर रही है, तो क्या होगा, क्या, चलिए, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट t, t क्यूब। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा बच्चों, 3x स्क्वायर। किस पॉइंट पे निकालना है हमको, t, t क्यूब पे, तो कितना बनेगा, 3t स्क्वायर। मीट्स द कर्व अगेन एट q। ठीक, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी। ओके, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर x माइनस 3t क्यूब प्लस टी क्यूब।
तो y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर x माइनस 2t क्यूब। ये मेरे कर्व कर्व कौन है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसको दोबारा मीट कर रहा है, मतलब दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां पे क्या रख दिए? एक्स क्यूब बराबर 3t स्क्वायर एक्स माइनस 2t क्यूब। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे, दोबारा वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे ऐसा बनाया हूं मैं एक्स क्यूब, ये ऐसा जो कर्व बना है ये दोबारा कहीं मीट कर रहा होगा यहाँ पे, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे तो एक यहाँ पे रूट निकलेगा, यहाँ पे रिपीटेड रूट निकलेगा, और एक रूट यहाँ निकलेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे। यहाँ बस छू के निकल रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इवन रिपीटेड रूट। और यहाँ पे तो ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब t इक्वल्स टू टी, एक्स इक्वल्स टू टी, इसका रूट होना ही वाला है। देख लो, चेक कर लो, एक्स की जगह टी डालेंगे, दोनों साइड बराबर आएगा ही आएगा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3t स्क्वायर एक्स प्लस 2t क्यूब बराबर 0। तो एक रूट है एक्स इक्वल्स टू 2, एक रूट नहीं, 2 ही रूट है एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स माइनस 2 से आप एक्स माइनस टी से आप डिवाइड कर लीजिए, एक रूट पता चल गया ना, एक्स इक्वल्स टू टी। तो बचेगा क्या? यहाँ पे कितना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस टी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी टू स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, है ना। ये कितना है? माइनस टी एक्स स्क्वायर है, मेरे को कितना एक्स स्क्वायर चाहिए? 0x स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 0x स्क्वायर चाहिए। माइनस टी है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस टी एक्स। ठीक है, अब इसका भी एक रूट है x इक्वल टू टी, इसका भी एक रूट है क्या? x इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस टी एक्स माइनस 2t स्क्वायर, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दिया इसमें। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 2t। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस टी कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 2t। तो पढ़ना पलटू, तो इस इक्वेशन के x माइनस टी और x प्लस 2t 3 रूट है। तो ये दोनों तो पॉइंट P के लिए है, ये पॉइंट क्या है के लिए? Q के लिए। तो x बराबर है माइनस 2t, तो y बराबर है x क्यूब, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2t का होल क्यूब, तो माइनस 8t क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर होगा, मतलब प्रोसीजरल ही था, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पॉइंट Q ऑर्डिनेट पता करना है, ऑर्डिनेट मतलब y क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या है? t क्यूब। यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस 8t क्यूब। किस रेशियो में डिवाइड करना है बच्चा लोग? 1:2। तो यहाँ का लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? 2t क्यूब प्लस 1 इंटू माइनस 8t क्यूब अपॉन 2 प्लस 1। कितना आ रहा बच्चों? माइनस 2t। सेक्शन फॉर्मूला लगाया हूं बच्चों, 1 इंटू कहाँ गया? यहाँ का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट, यहाँ का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए देखिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लिए क्या? 4 बाई साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन एक्स। 0 से पाई बाई 2 के बीच में एनालाइज करना है बच्चों। तो भैया 0 पे भी इन्फिनिटी है, पाई बाई 2 पे भी इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये होगा माइनस 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर ये होगा बच्चों माइनस 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। फिर इसका होगा बच्चों माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या बोल रहा हूं, पहले इसका किए, फिर माइनस कॉस एक्स, है ना। देखो बच्चों ये आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 4 बाई साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है?
अब ये कभी जीरो नहीं होगा बच्चों, क्यों? 0 से पाई बाई 2 तो पॉजिटिव रहता है वंशव, बस इसी को चेक करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो -4 इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर है? तो -4 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर से भी मेरे को ज्यादा लेने देना नहीं है, तो मैं उसको भी ना बार बार नहीं लिखूंगा अब, ठीक है, 2-3 बार लिख दिया। तो ये बनेगा बच्चों -4 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8 साइन एक्स और -4 डिवाइड बाई जो भी है। तो अब इसके रूट्स निकाल लें। तो बच्चों ये मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जा रहा है, -3 साइन एक्स प्लस 6 साइन एक्स -2 साइन एक्स -4 -4 6 प्लस 2, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3 साइन एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? +2 कॉमन है, तो बचेगा क्या? साइन एक्स, यहाँ माइनस आएगा बच्चों ना, साइन एक्स -2, तो यहाँ पे साइन एक्स -2, पूरे में से क्या कॉमन है? साइन एक्स -2, तो अंदर क्या बचेगा? -3/2 ये, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2/3 या 2, तो साइन एक्स तो 2 हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमम मिला है, सिर्फ एक ही पॉइंट, तो उसको मिनिमा ही मान लो। क्या डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करोगे, एक ही पॉइंट निकला है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, या उसके आजू बाजू रूट्स का एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके इस साइड पॉजिटिव है, किस साइड नेगेटिव है, ठीक। मैं नहीं कर रहा, तो बस क्योंकि मेरे को पता है कि 0 पे भी इन्फिनिटी है, π/2 पे भी इन्फिनिटी है, तो कुछ ऐसा तो कर्व घूम के गया ही होगा, समझ रहे हो ना? ऐसा बनाओगे ना, ऐसे ही तो बनाओगे, तो कहीं ना घूम के गया ही होगा, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ पे? साइन एक्स की जगह क्या डाल देना है? 2/3, साइन एक्स की जगह डाल देना है क्या? 2/3, तो ये कितना होगा बच्चों? 6, और ये होगा 3, कितना हो जाएगा? 9। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 9 है, तो अल्फा कम से कम 9 होगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, 9 से बड़े हुए पता नहीं कितना मिलेगा, कैसा घुमाव हो रहा है हमको आइडिया नहीं है। वैसे हमको आइडिया है एक ही जगह रूट है, 2 रूट, और यहाँ पे नीचे में कोई रूट नहीं, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए कितना वैल्यू चाहिए अल्फा की? 9। तो बच्चों सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे बनाने हैं अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी देखते हैं क्या है। y⁵ -9xy + 2x = 0, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? m। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, y⁵ = 9xy - 2x, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो 9y - 2 = y⁵, तो x = y⁵/9y - 2। सबको क्लियर है बात, है ना? अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा, 9y - 2 का होल स्क्वायर, 9y - 2 को हम वैसे ही रहने दिए, है ना, 9y - 2 को वैसे ही रहने दिए, ये कितना आएगा? 5y⁴ माइनस y⁵ को एज इट इज रहने दिए, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 9 = x का लिख दिया dx/dy, ठीक। तो देखिए 9y - 2 का होल स्क्वायर, ओके, और ऊपर आएगा बच्चों 5 4 द 45 y⁵ -2y⁵ 10y⁴ -9y⁵ dx/dy, तो ये दोनों माइनस करेंगे कितना आएगा? 36 y⁵ -10y⁴, नीचे आएगा 9y - 2 का होल स्क्वायर dx/dy, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, किस कहाँ से देखना पड़ेगा? ध्यान से, ये कुछ कॉमन है, 2y⁴ कॉमन है, तो अंदर बचेगा 18y - 5,
9 माइनस ये dx बाई dy। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बच्चों, उससे का उल्टा 9y माइनस 2 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2y का पावर 4 18y माइनस 5। तो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, जब y 2/9 होगा। लेकिन y 2/9 डालूंगा तो वहां पे मेरा x ही डिफाइन नहीं है, तो उसको नहीं ले सकते। तो m की वैल्यू 0 हो गई, कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये कहां पे 0 हो रहा है, y 0 पे, y 0 डालने से निकलेगा x, यस। फिर y 5/18 पे, तो वहां से निकल रहा है, यस। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। क्यों हुई, समझ में आया ना बच्चों। डिनोमिनेटर 0 होने से टेंजेंट इंफिनिटी, वर्टिकल टेंजेंट y एक्सिस, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 होने से x एक्सिस। तो टोटल कितना हो गया, इधर सब ध्यान दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। तो एफ ए ऑफ x कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 2x माइनस 3ax प्लस 7। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, अब नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहां से कहां तक के बीच में, -π/6 से लेके +π/6 के बीच में। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों ये वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, जो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3a। तो इसका रेंज निकालते हैं हम लोग और फिर इससे कंपेयर कर देंगे। इसका रेंज कैसे होगा, -π/6 से +π/6 के बीच में। सबसे एक वैल्यू आएगी एंड पॉइंट पे π/6 पे, और -π/6 पे सेम वैल्यू आएगी, है ना। और एक एंड पॉइंट होगा 0। देखो क्योंकि 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू आती है 0 पे और सबसे बड़ी वैल्यू आती है π/6 पे। तो इधर सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा π/6, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, डालिए 18/π स्क्वायर प्लस 9, और 0 डालूंगा तो सबसे बड़ी मैक्स मिलेगी 2। तो इस आदमी का जो लेफ्ट साइड का रेंज है बच्चों 18/π स्क्वायर प्लस 9, 2। अब 3a को इससे छोटा ही रहना है हमेशा, तो 3a को इससे छोटा रहना है, तभी वो हमेशा छोटा रहेगा। समझ रहे बात को। तो 3a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 18/π स्क्वायर प्लस 9। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 6/π स्क्वायर प्लस 9। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, a बार बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इस a बार। देन f ऑफ a बार π/8 निकालना है। तो इसकी जगह फंक्शन में a की जगह a बार डालना है, तो tan इनवर्स x की जगह क्या डालना है, π/4। तो 2 इंटू π/8 माइनस 3a, 3a की जगह डायरेक्ट डाल देते हैं 18/π स्क्वायर बाई 9 इंटू π/8 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों इस टाइप से मैचिंग हो रहा है ये हिस्सा 9π स्क्वायर बाई ये, और ये π/4, tan इनवर्स π/4 प्लस 7। अब ये हिस्सा किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने गलती कर दिया है। tan इनवर्स π/4 1 नहीं होता, tan इनवर्स 1π/4 होता है। tan इनवर्स 1π/4 होता है, 10π/4 1 होता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये वाला आंसर टिक लगा हुआ है। शायद बोनस हो गया हो, कुछ हो गया हो, लेकिन प्रॉब्लम हमको ऐसे सॉल्व करनी थी। ठीक, सही बात सबको समझ में। तो भाई यार डिफरेंशिएशन भी तो जानलेवा लग रहा है, डिफरेंशिएशन देख के भी हमारे हालत खराब हो जा रही है, क्योंकि डिग्री 8 का है और उसको डिफरेंशिएट करूँ डिग्री 7 बनेगा, और एकदम अजीब अजीब है ना। डिग्री 7 उसका क्या पता। तो देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, x का पावर 5, ये दोनों में क्या कॉमन हुआ, x स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1। ये दोनों में क्या कॉमन हुआ, -1, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1।
तो अब मेरा मन कर रहा है कि सब जगह से x माइनस वन बनाने की कोशिश करूं, तो प्लस x, 3x क्यूब, इसको लिख रहा हूं बच्चों माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर आया तो यहां पे प्लस एक्स माइनस 3x लिख दिया ताकि इन दोनों में से भी कॉमन ले सकूं, तो मेरा गेम बन जाए। फिर ये माइनस 3x प्लस 4 है तो प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए x का पावर 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में क्या बच्चों, अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में क्या बच को, तो बचेगा क्या, प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब x का पावर 5, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। ओके, अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 3x क्यूब बनेगा, और ये क्या बनेगा x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3x x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो x माइनस 1 पूरे में से, तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो अंदर बचा है x का पावर 5, x माइनस 1, x प्लस 1। तो यहां से क्या बनेगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। एक रूट तो है, एक रूट तो है भाई अपने पास। इधर से इसमें फिर से करके देखो, x माइनस 1 बनाने की कोशिश करो, बन रहा है क्या, फिर से बन जाएगा x माइनस 1, एक्स का पावर 5, x माइनस 1, एक्स प्लस 1। ये दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या बना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पक्का, पन्ना पलटू, तो x माइनस 1, 1 इधर से निकला तो 1 आया, तो ये 1 आ गया, तो x माइनस 1, एक और x माइनस 1 कॉमन हो गया। ठीक है, एक और x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो बचा गया x का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये 3x, यहां पे इसको क्या ले सकता हूं, x माइनस 1, एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 बाहर निकल लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। फिर बच्चों ये क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो यहां से समझ लो x माइनस 1 रहेगा तो यहां पे माइनस साइन आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 1। फिर कॉमन निकल जाएगा, क्या क्या कॉमन निकल जाएगा x प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा x का पावर 5 प्लस ये x था ना 3x माइनस 1। अब इधर से तो कुछ नहीं कर सकते, अब इसका एनालिसिस ही करना पड़ेगा बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये डिग्री 5 का तो 5 हो सकती है, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखिए तो क्या मिलेगा 5x का पावर 4 प्लस 3। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑड है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही बार कट करेगा, तो यहां से एक रूट, यहां से एक, पूछा क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग की रियल रूट्स, कहां गए साला, और यहां से ये दोनों तो एक ही है, एक 1, तो 1 माइनस 1 और पता नहीं 3 रूट, देखिए। ठीक, तो फैक्टराइज करना भी, जैसे एक और सवाल में अपन इसको अलग करके ग्राफ बनाए थे, तो फैक्टराइज करना भी आपके अस्त्र में होना चाहिए। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए -3 से 0 में बीच में, तो एफ डैश निकाल लेता हूं सबसे पहले, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगे दिस इनटू दिस, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, उस समय ये e का पावर 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31 एज इट इज, फिर प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x का e का पावर x ही रहता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180। ठीक है, अब ये कहां पे जीरो हो रहा है ये पता करना है। ठीक, अब ये तो कॉमन हो जाएगा क्या, e का पावर जो भी लिखा हुआ है, और वो कभी जीरो नहीं होता तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, नहीं करना। 2x माइनस 2 और ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और ये क्या बना 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180 बराबर 0। ट्वेल्व कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इधर से 12 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ना। तो देखिए बच्चों, इसका रूट्स निकालना भी डिफिकल्ट जॉब है एक। तो 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 1 प्लस इसको एज इट इज रहने दिए 12, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 16। तो पन्ना पलट रहा बस बच्चों एक बार के लिए, एफ डैश ऑफ एक्स, कुछ भी बाहर लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16। अब मैं पूरा एनालाइज करूंगा कहां से कहां तक के बीच में, -3 से 0 के बीच में। मेरे को बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ अल्फा है, मतलब अल्फा पे मैक्सिमम है। अल्फा क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो अल्फा 0 होगा, 0 पे मैक्सिमा मतलब 0 पे मैक्सिमम -3 से 0 रहा था, 0 पे मैक्सिमम मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मतलब इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन बनेगा नहीं, खैर कुछ बोल नहीं सकते अभी के लिए। चलिए पहले उसको देख लेते हैं, किसको, इसको। अब आप देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है। अब ये आदमी, ये व्यक्ति माइनस एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, मैक्स, हाँ मिनिमम होगा, है ना, और वो कितना होगा -16। तो 12 इंटू कोई पॉजिटिव नंबर इंटू -16 एक बहुत बड़ा क्या है, नेगेटिव नंबर, बहुत बड़ा क्या है, एक नेगेटिव नंबर। और उसमें कुछ छोटा पॉजिटिव नंबर इसमें 1 डाल भी दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल x इक्वल टू 1 पे क्या है, मेरा फंक्शन तो नेगेटिव है, ये बात तो तय है। ठीक, अब मेरे को -3 से लेके कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। 0 पे क्या होगा, देखिए 0 पे क्या होगा, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव, ये भी क्या नेगेटिव, कितना आएगा -15 सॉरी -15 इंटू 12 इंटू कुछ पॉजिटिव नंबर, कितना बड़ा नेगेटिव नंबर है, बहुत बड़ा। तो यहां पे 0 पे भी क्या है, नेगेटिव। फिर उसके बाद -1 पे ये भी नेगेटिव है, -1 डालूंगा तो भी नेगेटिव है। ये 0 कहां पे होगा, एग्जैक्ट -3 पे 0 होगा, -3 -1 डालूंगा तब 0 होगा, और ये उस समय ये नेगेटिव रहेगा। तो पूरा फंक्शन आप अगर देखेंगे, एफ डैश ऑफ -3 भी नेगेटिव है, एफ डैश ऑफ -2 भी नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव ही है। तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो -3 पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, और 0 पे क्या मिलेगी, घटते जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां पे है, -3 पे। ठीक है बच्चों, समझ में आई ना बात। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बस खुद से सोचिए, ये -3 से 0, -3 से लेके 0 तक ये नेगेटिव ही है। -3 पे 0 है, बाकी उसके बाद नेगेटिव है, उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ये
ये भी क्या है, -3 से 0 नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आना है, तो एफ डैश क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और बोले सेटिस्फाइड। तुम आयान तुम कारीगरी ही किए जा रहे हो, उस ग्राफ को सजाए जा रहे हो, है ना, वो सज गया जितना था, आगे बनाइए, है ना। एफ एंड जी बी ए टॉइस डिफरेंशियबल इवन फंक्शन सच दैट, तो एक ट्वाइस डिफरेंशियबल इवन फंक्शन -2 से लेके +2 मेरे को बनाना है ना। तो 1/4 पे 0 हो रहा है बच्चों, 1/2 पे 0 हो रहा है बच्चों, और 1 पे वो 1 हो रहा है, तो -1/4 पे भी 0 होगा, -1/2 पे भी 0 होगा, और -1 पे वो 1 होगा। समझ रहे बात को। तो अगर मैं कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ लो ऐसा कुछ भी बना दिया, तो वैसे ही सेम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन है, किसके लिए बनाया मैं, एफ के लिए। आप अलग अनेक किस्म के ग्राफ बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम मतलब सबसे सिंपल सॉफ्ट आसान ये हो सकता है। ठीक, तो एफ के कितने रूट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, एफ के कितने दिख रहे हैं, 4। अब वैसे ही जी ऑफ 3/4, जी भी एक इवन फंक्शन है, जी ऑफ 3/4 0 है, तो -3/4 भी क्या होगा, 0 होगा। 1 पे कितना है, 2, -1 पे भी कितना होगा, 2। तो ऐसा कुछ एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया। बाकी घुमाओ कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे करके कितने बार भी, इससे ज्यादा बार भी 0 हो सकता है, लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया वो हम जबरदस्ती एड ऑन नहीं करेंगे। ठीक, मिनिमम इतना तो बनेगा, है ना। तो ये बन गया किसका ग्राफ बच्चों, जी के। इसके कितने रूट दिख रहे हैं, 2। देन द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो ये दिखा हुआ है बच्चों एफ एक्स जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओगे तो ये पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी डैश का जी डबल डैश, फिर प्लस जी डैश एज इट इज इसका एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसके कितने रूट है ये पता करना है। तो इस आदमी के कितने रूट होते हैं बच्चे, इसके कितने रूट है, 4। एफ के कितने रूट है, 4। जी के कितने हैं, 2। तो जी डैश के कितने होंगे, एटलीस्ट 1। कितने होंगे, एटलीस्ट 1। तो मिनिमम नंबर पूछा है तो मिनिमम नंबर ही चाहिए, तो इसके 1। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इसके डिफरेंशिएशन के कितने होंगे, एटलीस्ट 4। आंसर क्या होगा, 4। चेक कर लीजिए। आई बात समझ में।